गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होंगी। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज न्यू मून है। आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू मून गाइस। सो सबसे पहली बात तो रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की भी देखेंगे। आज पूरे दिन भर कैसे रहने वाली हैं, आप उनके लिए कैसा फील करने वाले हो और वो आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं। ये जो न्यू मून की एनर्जीज़ हैं आप दोनों के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं रीडिंग जो शुरू करूँगी आपसे ही करूँगी। डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूँगी, आपकी एनर्जी आज क्या रहने वाली हो, फिर क्या कुछ आप सोचने वाले हो, क्या कुछ आप फील करने वाले हो, और फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की। ऑलराइट, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सो देखते हैं गाइस कि ये न्यू मून का इफ़ेक्ट आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, आप कैसा फील करने वाले हो अपने पार्टनर के लिए। ऑलराइट, okay, 4 of swords, strength, the empress and the emperor. empress and emperor दोनों साथ में हैं। soulmate connection, you know, कैसा फील करने वाले हो आप अपने पार्टनर के लिए आज। यू नो, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये बताता है कि आप दोनों की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर रेस्ट, प्रेयर, रेस्ट एंड रिपेयर ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। ईगो इश्यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ये मुझे दिखता है। ईगो बहुत रखते हैं ये क्लियर दिखता है। और आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं देखो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रे करने वाले हो इस रिश्ते के लिए, कि इस रिश्ते में हम दोनों को इतनी ताकत दो ईश्वर कि हम दोनों इस रिश्ते में मिलकर के काम कर सके। बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और एक दूसरे के बिना हमसे नहीं रहा जाएगा, ऐसी एनर्जी दिखती है। जैसे कि प्रार्थना, यहाँ पर हाथ जुड़े हुए हैं ना, प्रेयर्स, जैसे कि आप प्रार्थना करने वाले हो कि हमें इतनी हिम्मत दो कि हम इस रिश्ते में काम कर सके, बिकॉज हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये दिखता है यहाँ पर। बिकॉज एक कंपैटिबिलिटी फील होती है आपको इनके साथ, ये चाहे कैसे भी हैं, खड़ूस हैं या कैसा भी इनका नेचर है, बट यस, आपको लगता है कि इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। आप चाहे कितना ही भाग लो फीलिंग से, चाहे कितना ही बच लो, बट आपके दिल में किसी कोने में ये बात ज़रूर है कि हाँ भाई, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी है, जैसा इंसान मुझे चाहिए वैसा ये है। ये सिर्फ आपको ही नहीं, उनको भी है, ऐसा मुझे दिखता है, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर अवेलेबल। आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हो, ये भी मुझे दिखता है। एंड आपके मन में पता है ऐसा भी ख्याल आ सकता है आज के दिन की, जैसे कि आप अपने पार्टनर को, अगर आपकी बात हो रही है तो आप अपने पार्टनर को ये बोल सकते हो कि तुम्हारे ईगो को या फिर तुम्हारे नखरे जो है ना, मेरे अलावा कोई और नहीं उठा सकता। या फिर आपके मन में ही ये आएगा, जैसे कि आप ओवरथिंक करोगे बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के, एंड आपके मन में ही ये ख्याल आएगा कि भाई चाहे कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, बट मेरे जैसा पार्टनर तुम्हें मिल नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहने वाला है आज के दिन। तो यू नो, हो सकता है आप कुछ इस न्यू मून पे जैसे कि कुछ प्रेयर्स मुझे दिखती है, यहाँ पर प्रार्थनाएं कुछ दिखती है।
हिम्मत, जैसे कि आप मांगोगे कि ईश्वर मुझे हिम्मत दो कि मैं इस रिश्ते में वर्क कर सकूं या फिर इस रिश्ते को ठीक कर सकूं, इसलिए हिम्मत भी यहाँ पर। प्रार्थना, इस वाली जो भी अभी तक कार्ड निकाले उसमें मुझे प्रार्थना सबसे ज़्यादा नज़र आई है, बिकॉज आप दोनों एक कनेक्शन बहुत अच्छा फील करते हो एक दूसरे के साथ। इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों का। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इमोशनल नहीं, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। वो भी समझदार है, आप भी समझदार हो, ऐसा दिखता है। बट आप फिर भी थोड़े से काइंड हो और वो इंसान थोड़ा रूड है, ऐसा लगता है। ज़िद्दी है वो, आप ज़िद्दी नहीं हो, आप मैच्योर हो बट ज़िद्दी नहीं हो। वो मैच्योर है प्लस ज़िद्दी भी है, अपनी बात मनवानी, इस तरीके की एनर्जी है। एंड लेट्स सी, और कुछ देख लेते हैं, और कुछ कार्ड्स। ऑलराइट, 6 of Pentacles, Death, Six of Swords, the Hanged Man. You know, आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं कुछ लोगों के कि जैसे कि ये हो सकता है कि ये ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, ये शायद मूव ऑन होने की बात कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन, ये भी हो सकता है। सो आपका कहना ये है कि भाई ऐसे कैसे सब कुछ ख़त्म कर दूँ, ऐसे थोड़ी ना मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसे थोड़ी ना चीज़ें ख़त्म हो गई। नहीं, जब तक इक्वल नहीं होगा ना, जब तक जस्टिस नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ने वाली या मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। सोचने वाले हो कि भाई मुझे चाहिए, मेरा हक मुझे चाहिए, या फिर जितना मैंने दिया एटलीस्ट उतना तो मुझे चाहिए। ऐसे नहीं चीज़ें ख़त्म हो सकती, ऐसे मैं चीज़ें नहीं ख़त्म होने दूंगी या नहीं दूंगा जब तक कि मुझे नहीं मिल जाता जो मैंने जितने एफर्ट्स लगाए। यहाँ पर जस्टिस जैसे कोई मांग रहा है कि मैंने दिया है तो मुझे चाहिए भी, ऐसे ही नहीं मैं जाने दूंगी, ऐसे ही नहीं मैं जाने दूंगा, ऐसी एनर्जी दिखती है यहाँ पर। कुछ लोग मैरिड, आप दोनों मैरिड कपल्स हो सकते हो, बेबीज आपके हो सकते हैं, जैसे कि आप इन्हें बताना चाहते हो कि भाई ऐसे नहीं सब कुछ खत्म हो सकता, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं भी उठा रही हूँ तो तुम्हें भी उठानी पड़ेगी, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। सो ये हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से आप इनसे कहो भी, और ऐसा हो सकता है जैसे कि आप फील करोगे, ऐसा सोचोगे, और यहाँ पर दिखता है कि आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये सारी चीज़ें उन्हें बोलूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। दूसरा, भाई इक्वल नहीं हुआ, इक्वल देना पड़ेगा, ऐसे कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे सारी चीज़ें ख़त्म कर दोगे। नहीं, तुम्हें एक जस्टिस मांगते हुए यहाँ पर 4 of Swords भी है। हो सकता है आप ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, मैंने बहुत कुछ दिया है, मुझे जस्टिस चाहिए तो चाहिए मुझे जस्टिस। ऐसी भी है, ऐसे कैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मैंने जितना किया है इस रिलेशनशिप में उतना तो मुझे एटलीस्ट चाहिए ही। तो ये कुछ एनर्जीज है। थोड़ा सा गुस्सा इस वाले उसमें मुझे दिखा, थोड़ा गुस्सा, जैसे कि मन में थोड़ा सा गुस्सा है आपके, या फिर आप ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, थोड़ा गुस्सा सा भी रहेगा आपके मन में इनको लेकर के कि भाई इन्होंने कभी इक्वल नहीं किया। ये शिकायतें रहेंगी आपके मन में, सारी चीज़ें ऐसे कैसे ख़त्म करके जा सकते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे कि मुझे आगे बढ़ना है और ऐसे मुकाम को हासिल करना है जहाँ पर कि ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि मैं आज हाथ फैला करके इनके सामने बैठी हूँ या बैठा हूँ कि मुझसे शादी कर लो, मुझे कमिटमेंट दे दो, कल को यही बंदा आकर के मेरे सामने बैठ करके बोलेगा मुझसे शादी कर लो, मुझे कमिटमेंट दे दो। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि वो चाहते अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ना, ऐसी पावर अपने हाथ में लेना कि जब इस इंसान को रियलाइज़ हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी छोड़ करके,
कितनी बड़ी गलती कर दी आगे बढ़ कर के, और ये फिर से लौट करके आए आपकी ज़िंदगी में और आपके सामने बोले कि भाई मुझसे शादी कर लो। तो यहाँ पर जस्टिस है, आप वैसा ही चाहते हो जैसा आपके साथ हुआ, कर्मा जैसे कि आप देना चाहते हो, वैसी एनर्जी भी है। या फिर मैं बोलूँ कि इस आज के दिन यही एनर्जी रहने वाली है। सो इन सभी एनर्जीज़ के बीच में जब जैसे कि पास्ट की सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो इन सारी चीज़ों के बीच में एक इमोशनल थोड़े से आपके रहेंगे, इमोशंस थोड़े से हाई रहेंगे, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, ऐसा भी है जैसे कि इन सारी चीज़ों को कहते कहते आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हो, ऐसा दिखता है। एट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। यस, जैसे कि यहाँ पर वही एनर्जी कि ऐसे कैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हिसाब किताब जो है वो तो पूरा होकर के रहेगा, देन उसके बाद ही आगे बढ़ने दूंगी या दूंगा, उससे पहले नहीं। यहाँ पर वही एनर्जी दिखती है कि जिस जगह पर मुझे छोड़ा था ना, उसका एहसास जैसे कि आप करवाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपने तकलीफ़ देना चाहते हो, ये नहीं है, बट एहसास, रियलाइजेशन कि जिस स्थिति में मुझे छोड़ा उस स्थिति में जाओगे तुम, तो शायद तुम्हें रियलाइज़ होगा। ऑलराइट, सो आप उस चीज़ को रिपीट करना चाहते हो। जैसे कि वही चीज़ है यहाँ पर। एक मैंने सुना था, राधा कृष्ण के एक संवाद चल रहा था, बातें चल रही थी, वहाँ पर ये था कि कृष्ण भगवान जब जा रहे थे छोड़ करके, तो कैसे बताऊँ उसको, कृष्ण भगवान जब जा रहे थे छोड़ करके, तो वो राधा से कह रहे थे कि तुम मांग लो जो तुम्हें मांगना है, एंड जो भी तुम मांगोगी ना वो मैं तुम्हें दूंगा आज के दिन, ठीक है। और राधा जी बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। तो राधा जी ने एक चीज़ मांग ली उनसे कि बस इतना सा देते जाओ कि अगले जब जन्म लोगे ना, जब भी धरती पे जन्म लोगे, तो आप राधा बनना और मुझे कृष्ण बनाना, ताकि आपको उस दर्द का एहसास हो जो दर्द आज मेरे दिल में है कि आप छोड़ कर किस तरीके से जा रहे हो और मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, ताकि उस तकलीफ़ का जो है एहसास आपको भी हो। सो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी दिखती है। यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता, अब राधा जी ये थोड़ी ना चाहती थी उनको दुख पहुँचे या कुछ भी, तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप नहीं चाहते उनको दुख पहुँचे, आप बस ये चाहते हो कि भाई रियलाइज़ हो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़, कि मैं कितनी परेशान हूँ या फिर मैं कितना परेशान हूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखती है मुझे। ऑलराइट, आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ अपनी बात को। एंड लेट्स सी, यहाँ से एक कार्ड लेंगे हम। ओके, क्योरिंग कनेक्शन। भाई इन सब चीज़ों के बीच में प्यार बहुत होगा, जैसे कि ये गुस्सा भी होगा, नाराज़गी भी होगी, जस्टिस भी मांग रहे होगे, बट उसके बीच में भी एक प्यार होगा। जैसे कि प्यार क्या, प्यार ये जो अभी मैंने बताया ना कि राधा जी नहीं चाहती थी कि उनको तकलीफ़ हो, वैसे ही आप नहीं चाहते उनको तकलीफ़ हो किसी भी तरीके की, बट रियलाइजेशन चाहते हो आप। तो वहाँ पर प्यार है, आपके इस गुस्से में भी प्यार है। आप क्यों ये सब कर रहे हो? क्योंकि आप उन्हें खोना नहीं चाहते, आप उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, क्योंकि आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो, उनके बिना अधूरा महसूस करते हो। सो ये एनर्जी रहने वाली कि प्यार बहुत फील होगा उनके लिए, और उसके बीच में प्यार में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी नाराज़गी उनके प्रति, और थोड़ा सा ऐसा भाव रहने वाला है। अब मैं ये मिक्स एनर्जी है, कुछ इमोशंस के साथ शिकायतें भी, तो वैसी एनर्जी है। और ये होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बट प्यार जब बोले ना, प्यार करते हो नहीं करते हो, तकलीफ़ दे उन्हें भाले चुभोए तो बोलोगे नहीं 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 नहीं, दर्द मुझे भी होगा। तो वही एनर्जी है यहाँ पर। एंड लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है आज, ठीक है। उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहेगा न्यू मून का, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा।
एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है आज। वो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट करेगा, ये न्यू मून कैसे इफ़ेक्ट करेगा, वो कैसा फील करने वाले वो हम देख लेते हैं। ऑलराइट, Two of Pentacles, Hanged Man, okay, Nine of Pentacles and Three of Swords. Three of Swords, okay. सो आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी रहने वाली है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनके सामने दो ऑप्शंस हैं जिसको लेकर के स्टक है, ठीक है, जिसको लेकर के परेशान है। अब ये दोनों ऑप्शन ही इनकी लाइफ में दोनों ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरफ आप और एक तरफ कोई और ऑप्शन है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, दोनों ऑप्शन से इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं बट ये बैलेंस कर नहीं पा रहे। एक तरफ इनका करियर भी हो सकता है, ठीक है, एंड इस वजह से काफ़ी हर्ट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखेगा इनका आज, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी पेनफुल एनर्जी होती है। या तो कोई इनका दिल दुखाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर ये इमोशनल होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको बहुत चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है जब आपसे बात नहीं होती तो इनका दिल दुखता है, आपकी याद भी आते हैं, आप बहुत खूबसूरत भी लगते हो, प्यार भी करते हैं। स्टक हैं आपको लेकर के, बस स्टक इसीलिए क्योंकि इनके सामने दो ऑप्शंस हैं। जैसे कि इनके सामने दो ऑप्शंस रख दिए गए कि कोई एक चूज़ कर लो, तुम्हें कोई एक ही चूज़ करना है। अब ये वहाँ पर परेशान है कि मैं क्या चूज़ करूँ। तो आई फिर ओवरथिंक बहुत करने वाले हैं, मिस बहुत करने वाले हैं और बहुत दिल दुखने वाला है इनका, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इनका मन करेगा आपसे बात करने का, इनका मन करेगा आपके पास आने का, बट डिसीज़न नहीं ले पा रहे ना, इस वजह से परेशान रहेंगे ये, इस कंफ्यूजन की वजह से। ये जो टू ऑफ पेंटिकल है ना, इस कंफ्यूजन की वजह से परेशान रहेंगे ये। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। Alright, Three of Pentacles, Three of Wands, Overthink, Hierophant and Four of Wands. Alright, see, हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे मिली हो, ठीक है भाई। ओवरथिंक करने वाले बहुत ज़्यादा, आपको मिस भी बहुत करेंगे एंड हो सकता है आज ही आपके बारे में किसी से पूछे भी, ठीक है। मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिखते हैं। हायरोफेंट का कार्ड अवेलेबल है ना। ये चाहते तो हैं रिकन्सिलेशन, ये चाहते तो हैं आपसे शादी भी ये करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी ये करते हैं, बट यहाँ पर बीच में फैमिली है। अब इनके फादर हो सकते हैं या फिर पूरी फैमिली की पूरी ही फैमिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिखता है मुझे। ये चाहते तो हैं चीज़ें ठीक हो बट बीच में फैमिली है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, आपने शायद सडनली काम छोड़ दिया वहाँ से, जिसकी वजह से काफ़ी हर्ट है। एक्चुअली कम से कम ये आपको देख तो पाते थे, बात नहीं हो पाती थी, तो और लगता है कि अब आपने वो भी बंद कर दिया कि आपको देख भी नहीं पाते हैं। हर्ट है काफ़ी ज़्यादा। शायद आपके म्यूचुअल फ्रेंड से ये पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या फिर आजकल पूछ भी रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, ये भी हो सकता है। एंड यस, यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिखते हैं। परेशान, ओवरथिंक लग रहे हैं, ये ओवरथिंक करेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक।
परेशान ही रहने वाले। जब इंसान इतना सोचेगा तो परेशान ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। और लेट्स सी और देखते हैं कुछ कार्ड्स। The World, Ten of Wands and Emperor। अधूरापन महसूस होना। ऐसा लगता है जैसे कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर। एक्चुअली ये इंसान ना ये सोचेंगे कि बस अब मैं बहुत थक गया, अब और ज़्यादा नहीं, अब और ज़्यादा मैं परेशानियाँ नहीं झेल सकता, अब ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें एंड हो जाएं तो अच्छा है। ठीक है, ऐसा इनकी पर्सनल इश्यूज दिखते हैं मुझे, ये क्लियर दिखते हैं। जैसे परेशानी मतलब कि ओवरथिंक क्या है, ज़्यादा सोचना, और ज़्यादा सोचेंगे तो भाई इनकी मेंटल प्रेशर तो होगा ही ना, एक टेंशन तो रहती है दिमाग पे, बोझ सा बना रहता है। एंड ये उससे थक चुके होंगे, जैसे कि बोलेंगे बस अब मैं थक गया, वो और ज़्यादा मेरे से नहीं होता, इतना बर्डन अब और नहीं उठता, वो और चीज़ें नहीं संभलती मुझसे, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। वर्ल्ड का कार्ड, कंप्लीशन। इनका पता है क्या सोचना होगा कि अगर चीज़ें ख़त्म होनी है तो हो क्यों नहीं जाती हैं, इतनी परेशान क्यों कर रही हैं। ना तो चीज़ें ख़त्म ही हो पा रही है, ना आगे बढ़ पा रहे, ना उसमें कोई डिसीज़न ही ले पा रहे, कुछ हो ही नहीं पा रहा। एंड काफ़ी अधूरापन सा महसूस होता है इनको, या तो कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। जैसे कि ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली से शायद इन्होंने जवाब भी मांगा, बट इनकी फैमिली को जवाब नहीं दे रही, ये भी हो सकता है यहाँ पर। कुछ चीज़ों के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ये, ऐसा भी दिख रहा है। ये भी कंप्लीशन का कार्ड है और ये भी कंप्लीशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू मून है ना, ये कुछ ना कुछ कंप्लीशन भी लेकर के आ रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत सोच लिया, कोई जब रास्ता नहीं मिला तो जैसे कि सरेंडर कर देना, ऐसा भी दिखता है यहाँ पर। क्योंकि इनके फैमिली इश्यूज है यहाँ पर, ये क्लियर दिखता है। लेट्स सी यहाँ से दिखते हैं। कम्युनिटी, यस, फैमिली इश्यूज है। कम्युनिटी का कार्ड वही बताता है, सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, रिलीजन्स, रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी का कार्ड वही बताता है। भाई बहुत यही परेशानी है इनकी, इसी मैंने बोला ना एनर्जी वैसी रहने वाली है, तो इसी वजह से परेशान रहने वाले हैं, फैमिली की वजह से परेशान रहने वाले हैं ये। हार्ट, पहली जो एनर्जी आई थी हार्ट ब्रेक की, भाई इनके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो। समझ में नहीं आ रहा है ये करे तो करे क्या। प्यार तो ये आपसे बेशक करते हैं, प्यार करते हैं ये, आपसे मिलना भी चाहेंगे, बात भी करना चाहेंगे, बट हाउ, कैसे। ये भी हो सकता है कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं ज़बरदस्ती, इनकी फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, और रिश्ते कुछ ऐसे कि पैसे वाले घर से, जो कि अबंडेंट है काफ़ी ज़्यादा, ऐसे रिश्ते देखे जा रहे हैं इनके लिए, ये भी हो सकता है। यस, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड एम्परर है ना, आपकी एनर्जी निकाली थी तो वहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों थे, यहाँ पर सिर्फ एम्परर है, जोड़ा नहीं है ना, तो अकेलापन, अधूरापन, इनकम्प्लीट महसूस करना। बिकॉज दिख गया था आप दोनों का ना एक कनेक्शन, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों, और इनकम्प्लीट तो एक दूसरे के लिए फील करते ही हो एक दूसरे के बिना। सो ये वैसी एनर्जी है, ये खुद को पूरा नहीं मान रहे भाई, अधूरा सा महसूस होगा, क्योंकि आप मिसिंग हो ना इनकी लाइफ से, आपकी बात नहीं हो रही है ना, इसलिए। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं बाबा की तरफ से, क्या गाइडेंस होगी ये देख लेते हैं। क्या करना ठीक रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन,
मेडिटेशन, चैंट और प्रेयर जो कि आप कर ही रहे हो। सेलिब्रेशन, टाइम टू गुड न्यूज़, सोल ग्रुप, सोल ग्रुप वही सोल फैमिली एंड ऑल, सफरिंग। आपको पता है क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि सब्र रख करके बस चैंट, प्रे और मेडिटेट ये करते रहो। मेडिटेशन करते रहो, चैंट करते रहो, प्रे करते रहो, सरेंडर कर दो, टेंशन मत लो। बस आपको ये कहा जा रहा है अगर ये आपके सोलमेट है, अगर सोलमेट है तो ये आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है गाइस आज के दिन, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ जैसे कि मैंने बोला ये आपसे बात करना चाहते तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। जैसे कि गुड न्यूज़ ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि बात तो हो जाए, कम से कम कुछ तो पता चले किस हाल में है क्या नहीं है। 2 मिनट बात भी हो जाए तो उससे भी बहुत सुकून मिलता है। बट यहाँ पर ये है कि अगर आप सब्र रखते हो ना तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन का जो टाइम है ना वो भी आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख है, नहीं, सेलिब्रेशन भी होगा, खुशियाँ भी होंगी, गुड न्यूज़ भी होंगी आपके लिए। अगर अभी तक आपको हमेशा बुरा मिल रहा है तो मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा रहने वाला है। आप बस मेडिटेट करते रहो, मेडिटेशन करोगे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेडिटेशन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आपकी एनर्जीज है ना, जो हाई लो होती रहती है, डिस्टर्ब है, वो बैलेंस में रह सके, आप सुकून से रह सको, इसलिए मेडिटेशन के लिए कहा जाता है। चैंट करते हम कोई मंत्रा या फिर हम प्रे करते तो उससे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है हमारे मन को, तो इसलिए आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज इनको पता है, ईश्वर को पता होता है कि हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो ईश्वर को पता है कि आपका मन जो है थोड़ा सा शांत नहीं है, थोड़ा सा परेशान हो आप, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप थोड़े से ना शांत रहोगे ना, अपना दिल शांत रखोगे, क्योंकि चीज़ें ठीक होने में ठीक है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी बट हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा है, तब तक आप सब्र रख सको, इसलिए आपको ये कहा जा रहा है करने के लिए। सोल ग्रुप है यहाँ पर। अगर आपके सोल ग्रुप से कोई पर्सन है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आपको लगता है कि ये मेरी सोल फैमिली से है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपको नहीं पता आपकी सोल फैमिली से है भी या नहीं है, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो ईश्वर है, वही चैंट एंड प्रेयर, ठीक है। अगर ये नहीं तो प्रेयर करो, आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो ये गाइडेंस है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।